हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम नॉलेज। मैं धीरज श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम नॉलेज पे स्वागत करता हूँ। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आ रहा है, शेड्यूल फॉर क्लासेस। क्लास 9th की मैथ जो आती है 9 बजे डेली आएगी, और जो दूसरी हमारी क्लास है वो आपको मिलेगी 11 बजे, क्लास 10th की मैथ। रोज़ देखिए 11 बजे क्लास 10th की मैथ। तीसरी जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है वो जो सबके लिए, साइंस फॉर ऑल, रेलवे एंड एसएससी स्पेशल 7 बजे शाम को डेली ये क्लासेस आपको मिलेंगी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो सीबीएसई क्लास 10th की मैथ की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने 4 पार्ट तक देख लिया था। क्लास 10th की मैथ के 4 पार्ट हम देखे थे। इस पार्ट में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 है लीनियर इक्वेशन इन। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी चैनल को कर लें। शेयर ज़रूर करें, एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर करें चैनल को। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही अपनी फैमिली बढ़ेगी, और अपनी फैमिली बढ़ेगी तो अपना फैमिली मजबूत होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखा करें और शेयर किया करें। पूरी वीडियो देखा करें, ऐसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखा करें। आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो देखा करिए। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो हमको मजबूरन ये सीरीज़ बंद कर देनी पड़ेगी। क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ जो चल रही है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की जो कंडीशन होती है, इसमें कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है, ये तीनों चीज़ हम जानेंगे इस मॉड्यूल में। तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 है। तो इसमें जब a1 अपॉन a2 टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब इसका एक ही सोल्यूशन होगा, इसमें x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, यूनिक सोल्यूशन होने तो हम किसी भी मेथड, जो हम 3 मेथड पढ़े हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तीनों मेथड से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं जब यूनिक सोल्यूशन हो। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है तो हम लोग पढ़े थे x अपॉन यहाँ पे b1 इंटू b2, c1 इंटू c2, और y अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग पढ़े थे, फार्मूला होता है x अपॉन b1 और यहाँ पे b2, ऐसे ही c1 c2, फिर इक्वल टू y अपॉन बी a1 a2, और यहाँ पे फिर 1 अपॉन b1 और b2 लिखते थे, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, b1 c2 b2 c1, ऐसे c1 a2, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। इससे हम लोग निकाल लेते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेते। ये हम अपने पार्ट नंबर 4 में पढ़े हैं, कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन निकालते थे। अब हमारा दूसरा जो कंडीशन है वो है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल, मतलब तीनों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2
और C1/C2 तीनों इक्वल हो तो इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब इसके मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं, मेनी सोल्यूशन से एक अनगिनत सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर तीसरा कंडीशन है, अगर जो है A1/A2 इक्वल हो B1/B2 को, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो C1/C2 के, तो इसका क्या होता है, एक भी सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन होता है। इस इक्वेशन के नो सोल्यूशन होते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा यूनिक सोल्यूशन है, किसका नो सोल्यूशन है और किसका इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है। तो हम लोग तीन चीज़ें पढ़ चुके। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के, तो क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा तो इसका इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा। अगर अगर जो है हम लोग पढ़े हैं, अगर A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और नॉट इक्वल टू C1/C2 के, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। चलिए इस पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। अगर इसमें बोला कि अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो इसमें हम देख लेते पहला क्वेश्चन जो है दिया है x - 3y - 3, मतलब ये क्या हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये C1 हो गया। इस प्रकार दूसरे वाले में ये A2 हो गया और ये B2 हो गया और ये C2। इसमें देख ले A1/A2 करके, A1/A2 A1/A2 क्या होगा, 1/3 और B1/B2 -3/-9 मतलब 1/3, मतलब A1/A2 इक्वल टू हो गया B1/B2 के। फिर C1/C2 कर देख लें, -3/2 हो जाएगा, तो -3/-2 मतलब 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो इसमें देखेंगे हम क्या हुआ, A1 इसमें हम लोग देखें कि A1/A2 इक्वल टू आया B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू आया C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पहले वाले में नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 2x + y और इधर हम करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, पहला इक्वेशन। दूसरा 3x + 2y - 8, तो ये दूसरा इक्वेशन। इसमें A1/A2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 A1/A2 और B1/B2 करेंगे तो क्या होगा, 1/2। इसमें देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। तो इसमें हम देखें दूसरे वाले क्वेश्चन में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। तो जब A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं क्रॉस, तो उसके लिए आप पार्ट 4 देख लीजिए कि इसमें कैसे निकाला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हम इसमें बस सीखेंगे कि किसमें यूनिक सोल्यूशन है, किसमें नो सोल्यूशन है, किसमें मेनी सोल्यूशन है। तो हम लोग देख लिए कि दूसरे वाले में क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आता है।
जिन्हें नहीं आता वो पार्ट 4 देख लें, हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में है पार्ट 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसमें से आपको पता चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे जो क्वेश्चन है 3 4 ये कर लेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि के की वैल्यू फाइंड करना होगा जब यूनिक सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन हो, तो के की वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो इसमें है कि पार व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, के एक्स प्लस 2y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या बताया कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के। तो करके देख लेते हैं, k अपॉन कितना आ जाएगा 3 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन -4, तो -4 के नॉट इक्वल टू हो जाएगा 6 के। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू -6/4, ऐसे ही k नॉट इक्वल टू हो जाएगा -3/2 के। यही क्या होगा आंसर होगा, k नॉट इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसी में नो सॉल्यूशन हो, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताए थे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इससे करके k की वैल्यू देख लेंगे। तो उसके k अपॉन 3 इक्वल टू -4 अपॉन -2 अपॉन 4 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 अपॉन -10, मतलब 1/2। उसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हो जाएगा k अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। इससे k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आया, k/5 k/3 इक्वल टू -1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। एक बार इसको k/3 इक्वल टू 1/3 से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k 1/2। तो 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू हो जाएगा 3/2। और एक बार जब इससे करेंगे k/3 नॉट इक्वल टू 1/2, तो 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3/2। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। ऐसे ही 13 वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेते हैं अच्छे से। x प्लस 2y माइनस 5, इसको इधर कर दिए, 3x प्लस ky प्लस 15। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन के लिए बताया कि a1/a2 मतलब 1/3 नॉट इक्वल टू 2/k हो जाएगा, मतलब k नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, k नॉट इक्वल टू 6। ये जो यूनिक सोल्यूशन हो, जब यूनिक सोल्यूशन नहीं होता तो हम बताए थे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 से कर लेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा के की वैल्यू कैसे निकाला जाता है और कैसे पता किया जाता है कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है, कब नो सोल्यूशन होता है, कब मोर सोल्यूशन होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सब होते हैं। इस मॉड्यूल्स में यही था कि हमको पता करना यूनिक सोल्यूशन कैसे होते हैं और के की वैल्यू कैसे पता की जाती है। दो ही इसमें है सिस्टम निकालना, क्वेश्चन दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और पता करना यूनिक सोल्यूशन हो। जब यूनिक सोल्यूशन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसे कैसे निकाला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले से ही बना चुके हैं वीडियो। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो
हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे, हम सॉल्यूशन करके उसका भेज देंगे। और कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9918620446 पे संपर्क करें।